नमस्कार दोस्तों, आपका KDH राजस्थान में स्वागत है। मैं हूं नागेश कुमार कौशिक। यहाँ राजस्थान में ठंड बहुत बढ़ गई है और ठंड का मौसम है। भले ही यहाँ के मैदानी इलाकों में ठंड भले ही बढ़ गई हो, लेकिन राजनीतिक जो सरगर्मियाँ हैं वो अपने परवान पर है। अभी पिछले दिनों ही यहाँ पर पंचायती चुनाव हुए हैं, जहाँ पर पंचायती चुनाव के प्रधान सुजानगढ़ और बिदासर पंचायत समिति के चुने गए और अब सामने ही बिल्कुल उपचुनाव जो विधानसभा के हैं वो भी सामने ही हैं। इसी बीच जहाँ पर नगर निकाय के चुनाव भी होने वाले हैं, ऐसे को बातों को लेकर जनता में जो है वो चुनावी सरगर्मियाँ और चर्चाएं बिल्कुल ज़ोरों पर है। इन्हीं बातों के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं सुजानगढ़ विधानसभा से बिदासर तहसील के दुंकर गाँव में, जहाँ से दुंकर गाँव की जो बहू है संतोष मेघवाल, जो दोबारा प्रधान बिदासर पंचायत समिति की इस बार चुनी गई है। सबसे पहले मैं आपको बधाई दूंगा दोबारा प्रधान बनने के लिए। धन्यवाद आपको भी, और मैं अपने गांव को और पूरे क्षेत्र की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपके आशीर्वाद से मुझे वापस प्रधान बनने का मौका मिला है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अपने राजस्थान में सतीश जी पूनिया के कुशल नेतृत्व में चूरू जिले में कद्दावर नेता के रूप में हमारे राजेंद्र जी राठौड़ साहब सम्माननीय राम सिंह जी कस्वा और राहुल जी कस्वा, इनके कुशल नेतृत्व में जो क्षेत्र की जनता ने आशीर्वाद दिया है, वो आज का जो परिवर्तन है उन्हीं के आशीर्वाद से है। और उन्हीं के आशीर्वाद से निश्चित तौर से पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और पूर्ण बहुमत मिलेगा। बिल्कुल, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, आपका बैकग्राउंड पूछना चाहूँगा कि आप राजनीतिक बैकग्राउंड में आप सबसे पहले आपने ही शुरुआत की इस पारी को या पहले से शुरू थी? राजनीतिक बैकग्राउंड में मेरे दादा ससुर जी सामान्य सीट से सरपंच रहे हैं और मेरी जो सासू माँ है उन्होंने भी सरपंच का चुनाव लड़ा था, लेकिन कुछ वोटों से वो रह गए थे। उसके बाद में मुझे ब्लॉक मेंबर के रूप में जनता ने मैदान में उतारा और वहाँ से जीत दिला के मुझे प्रधान के रूप में पंचायत समिति बिदासर के पहले प्रधान के रूप में स्थापित किया। और उसके बाद में जनता की आवाज़ के हिसाब से जनता ने मुझे जो निर्दलीय के रूप में विधानसभा के चुनाव में उतारा और बहुत मुझे आशीर्वाद मिला। 40,000 निर्दलीय को वोट मिलना बहुत बड़ी बात है, इसके लिए मैं जनता का आभार व्यक्त करती हूँ। उसके बाद में मुझे पुनः प्रधान के रूप में उन्होंने जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, कोशिश करूँगी कि उस जो आशीर्वाद उस आशीर्वाद को मैं बनाए रखूँ और जनता के विश्वास पे खरी उतर सकूँ। बिल्कुल, बहुत ही जब वो चर्चा का विषय रहा था, जब विधानसभा के चुनाव थे और आपने निर्दलीय यहाँ से सुजानगढ़ विधानसभा से ताल ठोकी, पूरी राजस्थान की राजनीति में एक हलचल पैदा हो गई थी, एक चेहरा चर्चित रहा था। तो अब जो आप प्रधान बनी हैं, तो इस प्रधान बनने के साथ और पिछली बार भी आप प्रधान रहे, तो दोनों प्रधानी इस प्रधान शुरुआत में आप किस तरह से जनता से वादा करना चाहेंगे कि कुछ काम जो उस वक्त भी आपने किए होंगे, कुछ सपने रहे होंगे और करने के, तो इस बार आप करने की कोशिश करेंगे? निश्चित तौर से मैं कहना चाहूँगी, जो पिछली बार मैं प्रधान के रूप में काम करने चाहे, कुछ काम थे जो नहीं हो पाए, वजह कुछ भी हो सकती है, क्योंकि मैंने दोनों पार्टियों का संघर्ष देखा है। और निश्चित तौर इस बार जो मुझे आशीर्वाद मिला है, तो वो जो संघर्ष है वो शायद नहीं रहेगा और आशीर्वाद रहा मुझ पे, तो निश्चित तौर से जो क्षेत्र के विकास में मैं कहीं कमी नहीं रहने दूंगी और जनता के आशीर्वाद से क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करूंगी। आम जन की जो भावना मैंने देखी है क्षेत्र में घूम के, जनता बहुत परेशान है। जब ढाणी में जाते हैं तो आपको मैं बताते हुए मुझे बहुत दुख होता है कि एक एक ढाणी छोटे, एक एक झोंपड़ी, और झोंपड़ी में बिल्कुल सामान ही और 4-5 बच्चे वहाँ पे, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं, रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। तो आज 70 साल हो गए आज़ाद हुए, लेकिन आप समझ सकते हो, जब हम सभी मूलभूत सारी सुविधा का सेवन कर रहे हैं तो उन जनताओं को भी तो आशीर्वाद उनको मिलना चाहिए, लेकिन जनता को वो नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं वो कमी जिसकी भी रही है, तो हमें प्रयास ये रहेगा कि जनता के बीच में जाएं और जनता की भावना को सुने और उनके लिए काम करें, उनको जो मूलभूत सुविधा वो मिले। क्योंकि अब क्षेत्र में सड़क, पानी, बिजली, कई समस्या है, कई समस्याएं पूरी भी होती है, लेकिन कई समस्या रह जाती है। तो प्रयास ये रहेगा, जो भी जनता की मांग होगी, जो भी समस्या होगी, तो उन मांगों पे हम उनके काम को करने की प्रयास करेंगे और जनता को संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, आप पिछली बार बिदासर से प्रधान रही, जब आप कांग्रेस से थी, और इस बार जब प्रधान हैं तो आप भारतीय जनता पार्टी से हैं, तो इस दोनों अंतराल को किस तरह से देखते हैं? अंतराल जो देख के मुझे महसूस होता है कि पीछे जो समय चला जाता है उस समय को वापस मत सोचो आप, और कोशिश करो आगे बढ़ने की। और कल का जो सूरज उदय होगा वो निश्चित तौर से एक प्रकाश को फैलाएगा। और मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं जिस पार्टी में मुझे जो सम्मान दिया है उस सम्मान को बनाए रखूं और जनता की भावना को साथ में लेते हुए क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ। जनता को विश्वास दिलाऊं कि आपने अपनी बेटी को चुन के भेजा है, तो आपको कहीं कोई सोचने की जरूरत नहीं, कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। आपका आशीर्वाद और पार्टी का सहयोग रहा तो निश्चित तौर से सारे काम होंगे अपने। एक घटना पिछले दिनों में घटी जिसकी वजह से उपचुनाव यहाँ सुजानगढ़ विधानसभा में होने वाले हैं।
बड़े दुख की बात है कि सुजानगढ़ विधानसभा से विधायक रहे और कैबिनेट मंत्री रहे मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल, जिनका असामयिक निधन हो गया, उनकी पुत्री का भी असामयिक निधन हो गया, जिसकी वजह से सुजानगढ़ में अब उपचुनाव जो विधानसभा के वो आने वाले हैं। और आपने पिछले जो विधानसभा के जो चुनाव हुए थे, जब आपने निर्दलीय ताल भी ठोकी थी और सबको आपने आश्चर्यचकित भी किया था, तो बिल्कुल मैं आपकी भविष्य की योजनाओं को भी थोड़ा सा जानना चाहूँगा। निश्चित तौर से मैं बताना चाहूँगी, पिछली बार जब जनता के बीच में जाती थी और जनता ने मुझे ये कहा कि आपको चुनाव लड़ना है, तो मैंने कहा अरे मेरे को चुनाव नहीं लड़ना, मेरे को तो आपके बीच में आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा वो काफ़ी है। तो उन्होंने कहा नहीं प्रधान जी आपको चुनाव लड़ना है। मैंने कहा चलो बाद में समय आएगा तब देखेंगे। फिर मैंने तो उनसे यही बात कही कि चाहे निर्दलीय हो चाहे पार्टी से हो, आपने अगर कह दिया और मैंने एक बार आपको अगर हाँ कर दिया तो मैं अपने पैर वापस नहीं खींचूंगी। अब आप सोच लेना आप कितने मजबूत रहते हो। और मैंने लास्ट समय तक मुझे कहा भी गया था, लेकिन मैं अपनी बातों पे मजबूत रही और मैंने कहा ठीक है, जनता ने जब निर्दलीय के रूप में मुझे उतारने की उनकी स्कीम है तो मैं वहाँ उनका साथ दूंगी। और मैं अपनी बात पे खरी भी उतरी और मेरा प्रयास तभी सफल हुआ जब जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया कि उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। जनता जब आप देख रहे हो जनता कितनी खुशी के साथ आज ये हमारे स्वागत कार्यक्रम में पधारी है, इतनी सर्दी है फिर भी इतनी खुशी के साथ मैं, तो यहीं से आप महसूस करते हो कि यहाँ की जनता का आशीर्वाद मुझ पर बहुत है और हमेशा रहेगा। बिल्कुल, यहाँ की जनता का प्यार मैं देख रहा हूँ। आपके यहाँ इस जो स्वागत समारोह है उसमें लोग आपका स्वागत करने के लिए, आपको बधाइयाँ देने के लिए लोग आ रहे हैं। आगे जो आपका क्या रहेगा, आप भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेकर जो विधानसभा के चुनाव हैं उनकी तैयारी कर रही हैं? देखो, टिकट कोई अकेला अगर मांगने की कोशिश भी करे तो कोई बस की टिकट भी मुश्किल से देता है, उसमें पैसे कम पड़ जाते हैं। और निश्चित तौर से अगर आप जनता के साथ में रहोगे तो टिकट जनता की है और पार्टी अपना सर्वे करती है और ये देखती है कि कौन जनता के बीच में रहता है, कौन जनता के लिए काम करता है। तो हमारा तो देखो टिकट के लिए हमारे मन में कोई विचार नहीं है। मेरा तो काम है कि जनता के बीच में जाना, उनके सुख दुख में हमेशा शामिल होना। और जनता ने अगर चाहा और समय ने चाहा और पार्टी ने चाहा तो जो पार्टी का और जनता का आशीर्वाद होगा वो सर्वमान्य है। मैं ये नहीं कहूँगी मुझे आप टिकट दो, मुझे टिकट से कुछ लेना देना नहीं है। मेरे को तो जनता की सेवा करना है और पार्टी का जो विश्वास उस पर खरा उतरना है। और जिसको भी टिकट मिलता है, जिसको भी पार्टी में जो चुनाव में अभी उतारा जाएगा तो हम उनके साथ में हैं। मतलब पार्टी यदि आपको आदेश करेगी तो आप चुनाव लड़ेंगे? अब आप बताइए कि आपको घर से आदेश मिले तो आप क्या मना करोगे? नहीं मना कर सकते ना। तो वही बात है, पार्टी सर्वोपरि है और जनता सर्वोपरि है। एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ और मेरा प्रयास यही रहेगा कि पार्टी का कहीं भी हित ना हो और क्षेत्र में जो जनता है उनका हित ना हो, उनके विश्वास पे खरे उतरने का प्रयास करेंगे। जो भी आदेश होगा सर्वमान्य होगा। बिल्कुल, जो भी आदेश होगा सर्वमान्य होगा और आदेश सबका यदि मिला जुला हो तो ही बढ़िया रहता है। और संतोष जी जो कि बेबाकी से बोलती भी हैं और बहुत तरीके से उस बात को छुपा भी लेती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। और कार्यक्रम अब से कुछ ही देर में यहाँ पर शुरू होने वाला। आइए कार्यक्रम देखते हैं और कार्यक्रम के घटनाक्रम को देखकर समझने की कोशिश करते हैं आगे घटनाक्रम को।